वाली बुलेटिन में बात होगी। पाकिस्तान का अज़्म क्या? कब्जा माफिया के लिए बुरी खबर। मरियम को वजीर आजम शहबाज कबूल। शरीफ खानदान के वकील भी बीमार। ईवीएम पर कितने एतराज। हुकूमत सिंध बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार। पंजाब केपी भी जवाब दें। अफगान हुकूमत को कौन कौन तस्लीम कर रहा है। और बाबर आजम खुश हैं या नाखुश। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा। आगाज में खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है। मुल्क की जौहरी असासें मजबूत हाथों में है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का दो टोक ऐलान। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी न्यूक्लियर अदम फैलाव और न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इजलास में वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGSI जनरल फैज हमीद भी शरीक हुए। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, सिविल और मिलिट्री क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास में वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI फैज़ हमीद भी इजलास में शरीक हुए। NCA को इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को खित्ते में उभरते तनाज़ात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास के एलामिये में कहा गया कि मुल्क की एटमी असासा जात मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी मुल्क है। पाकिस्तान खित्ते में असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। एलामिये में कहा गया कि NCA ने अफवाज की पेशा वाराना तरबियत और तैयारियों को सराहा। NCA की पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की कोशिशों की भी तारीफ। इजलास में मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में लैंड डिजिटलाइजेशन मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। मंसूबे के तहत मुल्क की तमाम जायदादों और अराजी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सारिफीन मुस्तफीद हो सकेंगे। लैंड रिकॉर्ड को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क में ताकतवर लोग ज़मीनों पर कब्जा करके पैसा बनाते हैं। अदालतों में 50% केसेस भी ज़मीनों से मुतालिक हैं। इस मंसूबे के तहत 3 बड़े शहरों का लैंड रिकॉर्ड नवंबर तक डिजिटलाइज हो जाएगा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि टेक्नोलॉजी अब कब्जा ग्रुपों को शिकस्त देगी। मुल्क में इंसाफ होगा तो मुआशरा भी खुशहाल होगा। कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को इसका बहुत फायदा मिलता है। यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़े इस वक्त कब्जा ग्रुप बने हुए हैं, ताकतवर लोग जिन्होंने इतना पैसा बना लिया जमीनों पे कब्जे करके, वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की एक्सेस। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और सबसे बड़ा शफाफियत का खतरा उन लोगों को है जो कि शफाफियत ना होने की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने इतना पैसा बनाया और ये इतने ताकतवर लोग बन चुके हैं। ताकतवर कब्जा ग्रुप एक बार ज़मीन कब्जा कर लें तो हमारा जो सारा सिस्टम बना हुआ है, नामुमकिन है लोगों को अपनी कब्जा छुड़वाने का। दूसरी चीज़, अगर आप अदालतों में केसेस देखें तो तकरीबन 50% केसेस ज़मीन के होते हैं और अमूमन जो मार खाता है वो बेचारा कमज़ोर आदमी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये 3 बड़े शहर, इनकी जो सारी कैडेस्ट्रल मैपिंग जो डिजिटाइज हो चुकेगी वो इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बिल्कुल एक चेंज आ जाएगा। ऑनलाइन पे आप लोग देख सकेंगे कि अच्छा जी बताएं इस्लामाबाद में प्लॉट्स हैं तो हम ऑनलाइन में देख लेंगे ये प्लॉट है, पता चल जाएगा कि इसकी मलकियत कौन है, किसके पास है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया तो साथ खड़े होंगे। वो पार्टी के सदर हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ऐलान। कहा PTI हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई। मुल्क में तब्दीली जरूर आएगी, झूठी और जाली तब्दीली से अवाम की जान छूटेगी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के मामले का कोई इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी के PDM में दोबारा खैर मकदम करने से मुतालिक सवाल पर सहाफ़ी को दूसरा सवाल करने का कह दिया। चौधरी निसार से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो उन्हें इस काबिल ही नहीं समझती कि जवाब दें।
एवनफील्ड केस में एक और मोड़ आ गया। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश न हुए। मरियम नवाज कहती है कि जब से अमजद परवेज को कोरोना हुआ है उनकी कमर में तकलीफ है। एक हफ्ते में 2 मरतबा सफर करना मुमकिन नहीं। अदालत नया वकील करने के लिए एक माह की मोहलत दे। अदालत ने मरियम नवाज को नया वकील करने के लिए 23 सितंबर तक की मोहलत दे दी। और हुकूमती रहनुमाओं ने एवनफील्ड केस में मरियम नवाज की जानिब से वकील की बीमारी की बात को ड्रामा करार दे दिया। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट और वीडियो पैगाम में कहा कि मरियम नवाज के मकरू फरेब का सिलसिला बंद नहीं हुआ। मरियम साहिबा एवनफील्ड केस को लटकाना चाहती हैं। अपने वकील को बीमार करार देकर नए वकील के लिए अदालत से 1 माह का वक्त मांग रही हैं, जबकि उनके वकील अमजद परवेज कई रोज से निजी टीवी के मालिक का केस लड़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब भी चुप न रहे। कहा कि जब भी एहतसाब की बात होती है शरीफ फैमिली बीमार हो जाती है, लेकिन अब तो इनके वकील भी बीमार होने लगे। इल्तवा के पीछे छुपने का खेल अब खत्म होना चाहिए। मरियम सफदर को पता है कि उन्होंने चोरी की है और मुल्क का पैसा लूटा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मशीन का नमूना पेश किया। मशीन की वर्किंग और हसासियत के मुतालिक तफसीली गौर-गौस किया गया। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात बिल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर राय शुमारी को 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जायजे का पहला दिन इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल कमेटी का अहम इजलास में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मशीन का नमूना पेश किया। डेमो के दौरान मशीन की वर्किंग और हसासियत के मुतालिक भी तफसीली गौर-व-खौज किया गया। टेक्निकल कमेटी का इजलास 2 दिन मजीद जारी रहेगा। EVM का मसला सेनेट पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी छाया रहा। चेयरमैन सेनेट की जानिब से सेनेटर समीना मुमताज की पार्लिमानी अमूर कमेटी में शमूलियत पर अपोजिशन अरकान चेयरमैन सेनेट पर फट पड़े। ताज हैदर ने EVM पर वोटिंग से चंद रोज कबल कमेटी रद्दोबदल को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मामले पर जिले कमेटी बनाने का इंदिया दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले, कमेटी चेयरमैन सेनेट के इख्तियारात पर कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। हंगामा आराई के बाद उधर सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर राय शुमारी को 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। धांधली करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बुरी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ वो अनासिर हैं जो धांधली के जरिए जीतते रहे हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात दाखिल किए, जिनमें से 27 एतराज़ात का टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि 10 निकात का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है। हम 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी के जरिए करवाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राजा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि घबराना नहीं, वो अब घबराना शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपसे दिल की बात करता हूँ, पंजाब में इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और अब यही मेरा मिशन है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि पंजाब समेत मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के बुलंदोबांग दावे करते उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत बढ़े तो वज़ीर आज़म चोर है, गैस का बिल बढ़े तो हुकूमत चोर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती इंतखाबात को वफाक से तनाज़ात तय होने से मशरूत करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ताहम सिंध हुकूमत ने CCI के फैसलों के खिलाफ पार्लियामेंट को खत लिखा हुआ है। मामले का फैसला होने दें, इसके बाद इलेक्शन करा देंगे। मैं खुद इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ और मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सर अगर आप हुक्म देंगे तो सिंध हुकूमत अगले साल फरवरी और मार्च में यानी अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने को तैयार है। हमें इसके अंदर कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि जो कानूनी आइनी रुकावट है उसको दूर कर दिया जाए। हमने उनको गुजारिश की कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 154 के तहत अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला गलत है और उस फैसले से किसी शख्स को एतराज़ है, किसी फरीक को एतराज़ है, जिसको ये हक हासिल है कि वो पार्लियामान के सामने अपनी कंप्लेन फाइल करे। और आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पार्लियामान इस हवाले से फैसला करेगा और वो फैसला फाइनल होगा। अफसोसनाक अमर है। मैं समझता हूँ कि CCI जो है बार बार ऐसे फैसले करती है जिसके अंदर शायद सूबों की इतनी बाहमी रजामंदी नहीं होती है, उनके अपने इंटरेस्ट पैरामाउंट रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर, इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आला हुकाम को तलब कर लिया। बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज बल्दियात को 14 और खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम को 21 सितंबर को पेश होने की हिदायत कर दी गई है।
शुगर मिल्स ने चीनी बहरान पैदा करने की तैयारी कर ली। चीनी डीलर्स ने भी किल्लत का शोर करना शुरू कर दिया। डीलर माफिया शुगर माफिया से गठजोड़ करके माल बनाएगा। जराये के मुताबिक चीनी सरप्लस होने के बावजूद बहरान पैदा करने की शुरुआत कर दी गई है। केएमसी ने अपने टैक्सों की वसूलों के लिए के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। कराची के शहरियों से मजीद 9 अरब रुपए टैक्स वसूली मुमकिन हो सकेगी। फायर टैक्स और कंज्यूमर्स टैक्स बिजली बिल के जरिए लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में भी इस बारे में फैसला हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि टैक्स वसूली की हतमी मंजूरी के लिए वफाक से राब्ता किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध हुकूमत कराची शहर से मजीद 9 अरब रुपए वसूली के ख्वाहिशमंद। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास हुआ। इजलास में इलेक्ट्रिक बिल के जरिए KMC और DMCs के टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि के इलेक्ट्रिक अपने बिल के जरिए 100 से 200 रुपए फी घर KMC के लिए इजाफी वसूल करेगा। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि लोगों को उनके टैक्स का हिसाब दूंगा। KE के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने टैक्स वसूली की हामी भर ली है। मामला अब मंजूरी के लिए नेपरा जाएगा। एक इदारा जो कि ऑलरेडी कलेक्शन कर रहा है वो अपनी कलेक्शन करे, जो कलेक्शन करेगा वो डायरेक्टली KMC के अकाउंट में ट्रांसफर होगी और हर महीने मैं कराची के शहरियों को बताऊंगा कि आज इतना टैक्स आपका हमें वसूल हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि वो KMC को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।